जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, पाइप और टंकी चल रहा है हमारा टॉपिक और इसमें 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं ऑलरेडी और 2 क्लास और लेंगे और ये आपका फिनिश हो जाएगा फिर। क्लियर? चलिए, पाइप और टंकी आपकी 2 क्लास में और फिनिश हो जाएगी। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अनुपात। 2 क्लास में लगभग हमने 18 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 18 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे भाई। आज क्वेश्चन स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे, बहुत सुकून से पढ़ेंगे, आराम के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 43.2 को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे भाई। 43.2 को हम लिख सकते हैं 216/5। 43.2 को 216/5 लिख लेंगे तो ए जो भरेगा वो भरेगा 216/5 में। ठीक, और बी भरता है आपका 108 में। क्लियर? सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे टंकी को 54 मिनट में भर देते हैं। जब पाइप एक साथ खोले जाते हैं तीनों, सी खाली करने वाला है, तो ए बी सी जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो 54 मिनट में टैंक भर जाता है। क्लियर? टैंक अभी भी भर रहा है। तो भैया टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी? तो जो तीनों का एलसीएम होगा वही हमारी टोटल टैंक की कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी कितनी होगी? 216, 108 और 54 का एलसीएम लेंगे 216। क्लियर? चलिए, 216 ही कम 216 और एक पंजे 5। यहाँ से 108 दूनी 216 और 54 चौक 216। लेकिन यहाँ से ये आया आपका 4। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ से सी की कैपेसिटी कैसे निकलती है। आपका ए और बी, ए 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? 5 लीटर। बी कितना भरेगा? 2 लीटर। कितना भरा गया? 7 लीटर। लेकिन जब तीनों एक साथ चलाए जाते हैं और सी खाली करने वाला है तो भैया कितना भरा जाता है टैंक? 4 लीटर। इसका मतलब पहले से टैंक कितना कम भरा गया? 3 लीटर। तो 3 लीटर कम क्यों भरा गया? क्योंकि भैया सी ने 3 लीटर खाली कर दिया होगा। तो सी की कैपेसिटी कितनी आई? 3 लीटर। माइनस से शो करेंगे मतलब खाली करता है। इसका मतलब सी टैंक को 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर देता है। टैंक में से 1 मिनट में कितना खाली करता है? 3 लीटर। ठीक, तो यहाँ से ये हम देखेंगे कि टोटल टैंक को कितने समय में खाली कर देगा भैया। टैंक कितने लीटर का है? 216 लीटर का। ठीक, टैंक 216 लीटर का है, 1 मिनट में कितना खाली करता है? 3 लीटर। तो टोटल समय कितना लगेगा? 216/3 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया भैया कि इसे प्रति मिनट 3 लीटर खाली करता है। 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 3 लीटर। 1 मिनट में 3 लीटर खाली करेगा भैया। लेकिन टोटल टैंक खाली करने में कितना समय लगता है? 216/3 मिनट। तो 216/3 मिनट में कितने लीटर खाली कर देगा? तो यहाँ से आएगा 3 गुणा 216/3, 3 से 3, तो 216 लीटर भैया खाली कर देगा। तो टैंक की कैपेसिटी जो है वो 216 लीटर की है। आपका आंसर डी सही होगा। सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार और ध्यान से समझेंगे। देखिए, जो कैपेसिटी निकालते हैं हम, या तो यहाँ से टोटल टाइम निकाल लो कि कितने समय में टैंक भरेगा। ठीक, ये तो निकालना ही है। तो 1 मिनट में कितना भरता है? 3 लीटर। वो क्वेश्चन में दिया गया है। तो टोटल टैंक भरने में कितना समय लगा? 216/3 मिनट। तो 216/3 मिनट में टोटल टैंक भर जाएगा। कितने लीटर भरेगा? 216 लीटर। या सीधे सीधे भैया आपका जो भी समय आता है, देखो टैंक को खाली सी करता है और सी से ही यहाँ खाली कराया गया। तो टैंक कितने समय में खाली होता है? 216/3 मिनट में। और कैपेसिटी से इसकी गुणा कर दो। कैपेसिटी मतलब जो 1 मिनट में खाली करता होगा, तो कैपेसिटी से गुणा कर देंगे तो टैंक की क्षमता आ जाएगी 216 लीटर। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो सी द्वारा खाली करने में टोटल समय लगा उसको 1 मिनट के समय से, ठीक, 1 मिनट में जितना खाली होता है उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगी? टैंक की क्षमता आ जाएगी। कुल समय बटे आपकी एक क्षमता। ठीक, 1 मिनट में जितना भी खाली करता है तो उससे यदि हम गुणा कर देंगे तो टोटल टैंक की कैपेसिटी आ जाती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
10 भरने वाले पाइप हैं, कोई बात नहीं है। प्रत्येक टैंक को 16 मिनट में भरता है। प्रत्येक का मतलब एक टैंक यदि ए है भरने वाला तो 16 मिनट में भरता है। ठीक, 16 मिनट में भरेगा भैया। और ऐसे कितने पाइप हैं? ऐसे 10 पाइप हैं। एक पाइप 16 मिनट में भरता है तो ऐसे 10 पाइप हैं हमारे पास। ठीक, 16 मिनट में भरेगा। और 6 खाली करने वाले पाइप प्रत्येक टैंक को खाली करने में 20 मिनट लेता है। खाली करने वाले टोटल कितने हैं भैया? 6 हैं। और एक पाइप टैंक को खाली करने में 20 मिनट लेता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है और टैंक में 130 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। टैंक में जो पानी भरता है भैया वो भरता है 130 लीटर प्रति मिनट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी टंकी की क्षमता क्या है? टंकी की क्षमता निकालनी है तो देखिए, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमने मान लिया टंकी की क्षमता कितनी है। टंकी जो टैंक है उसकी क्षमता है 80 लीटर। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? चलिए, तो यहाँ से 16 पंजे 80 और 20 चौक 80। एक पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा पानी? 5 लीटर। ठीक, तो ऐसे कितने पाइप है भैया? 10 पाइप हैं। तो 10 पाइप कितना भर देंगे? 50 लीटर। ठीक, और यहां से खाली एक पाइप 4 लीटर खाली करता है भाई। एक पाइप खाली कितना करेगा? 4 लीटर। ऐसे कितने पाइप हैं? 6 पाइप हैं। तो खाली कितना हो जाएगा टैंक? 24 लीटर। यदि ए और बी दोनों को एक साथ हम खोल दें तो यहाँ से 50 पानी भरा जाएगा, 24 खाली हो जाएगा। तो पानी कितना बचेगा? 26 लीटर। ठीक, जब दोनों को एक साथ खोला जाता है तो यहाँ से 26 लीटर पानी भरा जाता है भैया। ठीक, तो टोटल कितना लीटर है? 80 लीटर। टोटल टैंक कितने लीटर का है? 80 लीटर का है। तो कितना समय लगेगा भैया? तो ए और बी के द्वारा कितना समय लगेगा खाली करने में या भरने में? ठीक, भरा जा रहा है पानी, तो भरा जा रहा है कितना? 26 लीटर। लेकिन टोटल कितना है? 80 लीटर। और 1 लीटर 1 मिनट में 26 लीटर। तो यहां से टोटल समय आ गया 80/26 मिनट। टोटल जो टैंक भरेगा ए और बी के द्वारा वो भर जाएगा 80/26 मिनट में। क्लियर? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है? चलिए, लेकिन दिया गया है भाई कि यहाँ से जो टैंक भरता है, जब एक साथ दोनों खोले जाते हैं तो टैंक 130 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरा जाता है टैंक में। क्लियर? अब मैंने आपको क्या बताया था? जो टोटल समय आया, जो टोटल समय आया उसकी गुणा किससे करनी है? कैपेसिटी से करनी है। कैपेसिटी कितनी है? 130। 26 पंजे 130 और 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो 400। तो टैंक कितने लीटर का है भैया? 40 लीटर का है। रिवाइज सॉरी रिपीट कर दूंगा, 1 मिनट जल्दी से नोट करेंगे। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक पाइप एक टैंक को 16 मिनट भरने में लेता है भैया। ठीक है, चलिए, तो 16 मिनट में भरेगा। लेकिन दूसरा पाइप इसे 20 मिनट में खाली कर देता है। तो 16 और 20 का हम लघुत्तम लेंगे, वो हमारा टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। ये कैपेसिटी एक्चुअल नहीं होती, ये हम सपोज करते हैं, मानते हैं भाई। ठीक है, तो सपोज करा कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 80 लीटर है। ठीक, अब भरने वाले हमारे पास 10 पाइप हैं। एक पाइप 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो 10 पाइप 50 लीटर भरेंगे। लेकिन एक पाइप 1 मिनट में 4 लीटर खाली करता है, तो ऐसे 6 पाइप हैं तो 24 लीटर खाली कर देंगे। 50 लीटर भरा गया, 24 लीटर खाली हुआ, तो जब एक साथ खोल देंगे तो 26 लीटर पानी भरा जाएगा। ठीक, भरना कितना है? 80 लीटर। कितना समय लगेगा? 80/26। अब जो समय आता है उसकी हम जो स्पीड दी गई है उससे गुणा कर देते हैं। तो क्या होता है भैया? हमारी टैंक की क्षमता आ जाती है। ये जैसे पहले किया था, 1 मिनट में कितना भरता है? 130 लीटर। 1 मिनट में 130 लीटर। लेकिन टोटल कितने मिनट लगे? 80/26। तो 80/26 मिनट में कितने लीटर भरा जाएगा? तो ये पहुंच जाएगा भैया गुणा में। तो बात एक ही है। ठीक है, यहाँ भी गुणा है और यहाँ भी गुणा है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन भैया सही हो जाएगा आपका पहला, 400 लीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 भरने वाले पाइप प्रत्येक टैंक को भरने में 32 मिनट लेता है और 8 खाली करने वाले पाइप प्रत्येक टैंक को खाली करने में 40 मिनट लेता है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, डिक्टो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है और टैंक में 35 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। एक साथ खोलने पर
35 लीटर 1 मिनट में भरेगा, तो टंकी की क्षमता क्या है? देखिए भाई, एक पाइप ए टाइप के हैं और एक पाइप बी टाइप के हैं, ठीक है। जो भरने वाले पाइप है वो 32 मिनट में एक पाइप टैंक को भर देता है भैया, और जो खाली करने वाला है वो यहाँ से आपका 40 मिनट में खाली कर देता है। क्लियर? लेकिन भरने वाले कितने पाइप है हमारे पास? 12, और खाली करने वाले कितने हैं? 8 पाइप हैं, ठीक है। खाली करने वाले 8 पाइप है भैया। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे। मान लेंगे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो टैंक की कैपेसिटी है 160। 32 पंजे 160 और 40 चौक 160। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। जो भरने वाला पाइप है, एक पाइप 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा। ऐसे कितने पाइप हैं? 12 पाइप हैं। तो भैया जब एक साथ खोले जाएंगे दोनों पाइप, ए भी और बी भी, भरने वाले भी और खाली करने वाले भी, सारे के सारे खुले जाएंगे, ये 12 और ये 8। क्लियर? तो जब एक पाइप 5 लीटर पानी भरता है तो 12 पाइप कितना भरेंगे? 12 पंजे 60, 60 लीटर, ठीक। अब एक पाइप यहाँ से 4 लीटर पानी खाली करता है, तो 8 पाइप हैं तो 4 अट्ठे 32, तो 32 लीटर पानी यहाँ से खाली होगा। तो टोटल कितना पानी भरा जाएगा? 28 लीटर। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। टोटल पानी भरा जाएगा 28 लीटर, लेकिन भरवाना कितना है दोनों से? 160 लीटर। तो कितना समय लगेगा ए और बी के द्वारा? टोटल 160 और 1 मिनट में 28, तो टोटल समय लगेगा 160 बटे 28, ठीक, मिनट। अब यहाँ से 1 मिनट में 35 लीटर पानी भरता है, तो भैया 35 से गुणा कर देंगे तो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी भाई। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे भाई। 4 से जाएगा 7 बार, और ये 4 से जाएगा 40 बार, ठीक। तो यहाँ से बचा 40 बटे 7, 40 क्या 120, 120 बटे 7। तो टैंक की कैपेसिटी आएगी भैया 120। अरे यार यहाँ 35 है भाई, ये 3 लिख लिया, 35 है ये। मैं भी कह रहा आंसर कैसे गलत आ रहा है। ये है भैया 35। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका 35 है भाई, यहाँ पे 3 ले लिया था गलती से, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाएगा आंसर सही। 7 से 4 बार और 7 से 5 बार और 4 से 40 बार और 40 पंजे 200, तो टैंक की कैपेसिटी आएगी भाई 200 लीटर। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन होगा भैया आपका सही सी, टैंक की कैपेसिटी होगी 200 लीटर। एक बार रिपीट करते हैं, एक टैंक 32 मिनट में भरता है, लेकिन एक टैंक 40 मिनट में खाली करता है। भरने वाले 12 पाइप हैं और खाली करने वाले 8 पाइप हैं। जब सबको एक साथ खोला जाता है, भरने वालों को भी और खाली करने वालों को भी, तो भैया यहाँ से दोनों को एक साथ खोल दिया। 12 पाइप भरने वाले हैं और 8 पाइप खाली करने वाले। पहले देखेंगे एक पाइप 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है, तो 5 लीटर पानी भरेगा, और खाली करने वाला 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली कर देता है, ठीक। 12 पाइप भरने वाले हैं तो कितना पानी भरेंगे? 12 पंजे 60 लीटर, और खाली करने वाले 8 हैं तो 8 चौक 32, 32 लीटर खाली करेंगे, 60 लीटर भरेंगे, तो टोटल पानी भरा जाएगा 28 लीटर, ठीक। टोटल पानी भरा गया 28 लीटर 1 मिनट में। तो भैया टोटल पानी 160 लीटर है, तो कितने मिनट लगेंगे? तो मिनट लगेंगे 160 बटे 28। क्लियर? तो जो समय आता है उसकी गुणा कैपेसिटी से कर देते हैं, तो टैंक की क्षमता आ जाती है, कितनी आएगी? 200 लीटर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके क्षमता पर आधारित है, क्षमता पर आधारित है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखते हैं, 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 5 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप की ए की गति पाइप बी से दोगुनी और पाइप बी की गति सी से दोगुनी है, ठीक। अब गति देखिए भाई, गति जो है, गति क्या है? डबल है भाई, ठीक। जो बी की गति है वो सी से क्या है? दो गुनी है। बी की गति सी से दो गुनी है, तो भैया सी यदि 1 होगा तो बी कितना होगा? 2 होगा, ठीक। क्योंकि बी की कैपेसिटी क्या है? डबल है। गति डबल है मतलब कैपेसिटी डबल है भैया।
क्लियर। और यहाँ से यदि पाइप ए की गति बी से 2 गुनी है, ए की जो गति है वो बी से भी डबल है, तो भैया इसकी कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर। तो यहाँ से गति ज्यादा होगी तो कैपेसिटी भी अधिक होगी। ठीक, तो गति जो होती है वो क्षमता के समानुपाती होती है। तो यहाँ से सी यदि 1 लीटर पानी भरेगा तो बी कितना भरेगा, 2 लीटर, और ए कितना भरेगा, 4 लीटर। क्लियर। तो ये जो कैपेसिटी आती है वो 1 मिनट की आती है। देखो अभी तक क्या करते थे हम, यहाँ हम कैपेसिटी निकालते थे। ये क्या है, कैपेसिटी है। यदि हम ए अनुपात बी की बात करें यहाँ, तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 5 है, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 4 है। तो अभी तक हम कैपेसिटी निकालते थे, लेकिन यहाँ से कैपेसिटी क्या हो गई, डायरेक्ट दे दी। तो जो कैपेसिटी होती थी वो 1 मिनट की होती थी, तो इसका मतलब ए 1 मिनट में कितना भरेगा, 4 लीटर। ठीक, बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 लीटर, और सी 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 लीटर। तो तीनों यदि मिलकर 1 मिनट में पानी भरें, तो भैया तीनों 1 मिनट में कितना पानी भर देंगे, तो 1 मिनट में पानी भर देंगे 4 2 6 और 1 7, क्योंकि तीनों पाइप भरने वाले हैं। तीनों पाइप कैसे हैं, भरने वाले हैं। तो 1 मिनट में ये 7 लीटर पानी भर देंगे भाई। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को 5 मिनट में भर देते हैं। ठीक, तो 5 मिनट में टंकी भर जाएगी, लेकिन 5 मिनट में कितना भर देंगे पानी वो देखते हैं। 1 मिनट में कितना भरते हैं, 7 लीटर, तो 5 मिनट में कितना भरेंगे, 35 लीटर। और यही भैया आपका आंसर। क्लियर। हमें यहाँ से गति दी गई है, गति क्षमता के समानुपाती होती है, तो क्षमता जो आएगी वो 4 2 1 आएगी। ठीक, क्षमता जो होती है वो 1 मिनट की कैपेसिटी होती है, कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा, ये 2 लीटर, ये 1 लीटर, तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो 1 मिनट में 7 लीटर पानी भर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है यदि तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो 5 मिनट में टैंक को भर देते हैं। ठीक, 5 मिनट में टैंक को भर देते हैं भाई। तो यहाँ से पाइप तो पाइप सी इसको भरने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 1 मिनट में 7 लीटर, तो 5 मिनट में टैंक को भर देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 5 मिनट में कितना भरेंगे, 35 लीटर। तो यहाँ से हमको पता चला टैंक की कैपेसिटी भैया 35 लीटर, मतलब टैंक में पानी कितना आएगा, 35 लीटर। अब क्या करना है, जो 35 लीटर पानी टैंक में आता है वो सिर्फ सी से भरवाना है। ठीक, तो सी से भरवाना है, कितना पानी है, 35 लीटर। सी की कैपेसिटी कितनी है, 1, तो 35 बटा 1, तो सी को कितना समय लगेगा, 35 मिनट। तो सी द्वारा समय लगेगा भैया 35 मिनट। आंसर सही होगा आपका बी। कोई दिक्कत नहीं है, क्षमता वालों में बहुत आसान है, आराम से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। ए बी सी 3 पाइप है, टंकी को 10 मिनट में भर देंगे। यदि पाइप ए की गति पाइप बी से 3 गुनी है और पाइप बी की गति सी से 2 गुनी है, तो पाइप बी की गति भैया सी से कितनी है, 2 गुनी है। सी 1 भरता है तो बी भरता है 2, क्योंकि पाइप बी की गति डबल है किससे, सी से। लेकिन पाइप ए की गति बी से 3 गुनी है, बी भैया 2 भरता है, तो ए इससे 3 गुना गति से भरता है, मतलब 6। तो ए 1 लीटर में 6, 1 मिनट में 6 लीटर, बी 2 लीटर, और सी 1 लीटर। तीनों की कैपेसिटी आ गई। चलिए, तो पाइप सी इसको भरने में कितना समय लेगा, सी का बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक भैया 10 मिनट में भर जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे तीनों पाइप 1 मिनट में कितना भर लेंगे, क्योंकि कैपेसिटी जो होती है वो 1 मिनट की होती है। ठीक, 6 ये भरेगा, 2 ये भरेगा और 1 ये भरेगा, तो 1 मिनट में तीनों भर देंगे 9 लीटर पानी। लेकिन टैंक 10 मिनट में भर जाता है जब तीनों खुले जाते हैं, तो 10 मिनट में कितना पानी भर देंगे, तो 10 मिनट में पानी भरेंगे भैया 90 लीटर। ठीक, इसका मतलब क्या है कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो 90 लीटर की है। ठीक, अब भरवाना किससे है, सी से भरवाना है, तो भैया सी भरेगा 90 लीटर पानी। कैपेसिटी कितनी है, 1 है, तो सी को समय लगेगा 90 मिनट। अब बताइए भाई, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएंगे। तो सी को समय लगेगा 90 मिनट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक 3 पाइप एक टैंक को कितने समय में भरते हैं, जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, जब सबसे बड़ा पाइप अकेले 61 मिनट में भर सकता है।
सबसे बड़ा जो पाइप है वो अकेला ही 61 मिनट में भर देता है भैया टैंक को। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा पाइप कौन सा होगा। जिस पाइप की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी या व्यास सबसे बड़ा होगा वो वाला पाइप सबसे बड़ा होगा। क्लियर, सबसे अधिक पानी देगा वो। यदि पानी के बहाव की मात्रा पाइप के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती हो तो इसको छोड़ दो, ठीक है। 3 पाइप हैं, एक टैंक को एक साथ भरेंगे तो कितने समय में भर लेंगे। त्रिज्याएं उनकी दे रखी हैं, व्यास हो या त्रिज्या हो एक ही बात है, अनुपात उनका बराबर आता है, ठीक। तो यहाँ से व्यास का अनुपात कितना है, व्यास का अनुपात देखते हैं भाई। तो पहले का व्यास है 1 सेंटीमीटर, दूसरे का व्यास है 4/3 सेंटीमीटर और तीसरे का व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से भैया फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, चलिए 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो यहाँ से 3 आया, यहाँ से 4 आया और यहाँ से 2 दिया 6 आया। क्लियर। तो यहाँ से पहले पाइप का जो व्यास होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, दूसरे का मतलब जो अनुपात है इनका वो 3, 4 और 6 के अनुपात में होंगे। अब सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जो कैपेसिटी आती है पानी भरने की वो किससे आती है भैया, उसके पाइप की गति से, ठीक। और गति क्या होती है, गति क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। गति जो होती है पानी की वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, मतलब कितने एरिया पानी दे रहा है वो, ठीक। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम गति का अनुपात लेंगे तो जो व्यास दिए गए हैं उनका वर्ग करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भाई आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आपका जो पाइप का मुंह है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो वहां से क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो भैया आर की गुणा 2 बार होगी और आर किससे निकलता है, व्यास से निकलता है, ठीक। तो यहाँ क्या लेंगे हम, स्क्वायर लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो गया भैया खत्म, ठीक। तो यहाँ हम स्क्वायर लेंगे, तो आप 3 का स्क्वायर लोगे 9, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक। तो यहाँ से जो पहला पाइप है 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरेगा, ये 1 मिनट में 16 लीटर भरेगा और ये 1 मिनट में 36 लीटर भरेगा। क्लियर। तो तीनों यदि मिलकर पानी भरेंगे तो 1 मिनट में 36, 16 और 9 61 लीटर पानी भर लेंगे भैया, ठीक। चलिए, तो यदि तीनों पानी भरेंगे तो 1 मिनट में कितना भर देंगे, 61 लीटर पानी भर देंगे। तो यहां से पूछा गया है जब सबसे बड़ा पाइप अकेले 61 मिनट में भर सकता है। अब यहां से देखो, सबसे बड़ा जो पाइप है वो पानी भरता है 61 मिनट में, ठीक। सबसे बड़ा पाइप कौन है, 36। सबसे बड़ा पाइप कौन है भैया, 36 है, ठीक। तो सबसे बड़ा पाइप है 36, कितने मिनट में भरता है, 61 मिनट में। अब मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, जो भैया टोटल समय दिया गया होता है तो उससे एक पाइप द्वारा जो टैंक भरा जाता है, जितना पानी भरा जाता है उसकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक। कैसे करते हैं वो देखिए, समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। इसको थोड़ा साइड करते हैं और थोड़ा सा भैया समझाते हैं। इसको भैया इधर कर दो, चलो इधर कर दो, ठीक। अब थोड़ा सा समझेंगे, क्या समझेंगे, एक क्वेश्चन देता हूँ नॉर्मल सा, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक। तो टोटल कार्य कितना होगा, यहाँ से टोटल कार्य होगा 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। तो ए 1 मिनट में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 काम। काम कितना है टोटल भैया, काम है कितना, तो काम है यहाँ से 20। तो सीधी सीधी बात है कितने दिन में करा, 10 दिन में करा, ठीक। यदि हम दोनों से काम कराएं, दोनों से किससे, ए और बी से काम कराएं, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 3। काम कितना करना है, 20/3, ठीक। तो कितना समय लगेगा, 20/3। तो ए और बी को भैया कितना समय लगा काम पूरा करने में, 20/3, ठीक। 20/3 बहुत ध्यान से समझेंगे। लेकिन ए और बी का एक दिन का काम कितना है, तो ए और बी का एक दिन का काम है भैया 3।
तो यदि टोटल समय जो लगता है भरने में या काम करने में, उससे यदि मैं एक दिन की कैपेसिटी से गुणा कर दूं तो क्या आ जाता है, टोटल काम आ जाता है। कितना आएगा, इस पॉइंट को समझेंगे। अब इस पॉइंट को मैं आपको पानी और टंकी के द्वारा समझाता हूँ। एक पाइप है 10 मिनट में एक टैंक को भर देता है, और एक पाइप है 20 मिनट में एक टैंक को भर देगा। क्लियर? तो भैया टोटल टैंक कितने लीटर का होगा, 20 लीटर का। क्लियर? यहाँ से तो ठीक है। तो यहाँ से 20 लीटर पानी है, यदि दोनों से भरवाऊं तो कितने समय में भर देंगे, तो भर देंगे भैया 20/3 मिनट में। ठीक, यदि दोनों से भरवाऊं तो कितने समय में भर देंगे, 20/3 मिनट में। तो समय जो लगा भरने में वो लगा 20/3 मिनट। तो यहाँ से यदि दोनों का 1 मिनट का देखो कितना पानी भरेंगे, 1 मिनट में 2 पानी भरेगा और ये 1, तो दोनों 1 मिनट में कितना पानी भर लेंगे, 3 पानी। तो टोटल जो समय लगा 1 मिनट के समय से गुणा कर दूं तो टैंक की भैया कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आई, 20। तो सेम कंडीशन यहाँ है, टोटल समय भरने में कितना लगता है, 61 मिनट। लेकिन किसको लगते हैं, बड़े वाले पाइप को भैया। और बड़ा वाला पाइप 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 36 पानी। ठीक, तो टोटल समय लगा 61 और पानी कितना भरा 1 मिनट में, 36। तो दोनों की गुणा कर दूं तो भैया टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। क्लियर? यहां से भैया क्लियर हो गया। चलिए, तो सी जो बड़ा वाला पाइप है उसको 61 मिनट लगते हैं भरने में, तो टोटल समय लगा 61 मिनट। लेकिन सी की अकेले की कैपेसिटी कितनी है 1 मिनट की, 36। तो भैया 61 की गुणा 36 से कर दूंगा तो यहां से क्या आ जाएगी, टैंक की कैपेसिटी। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 61 गुणा 36 लीटर। ठीक, तो टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो तीनों पाइपों से भरवाना है तो कितने मिनट में भर लेगा, तीनों पाइपों की कैपेसिटी कितनी है भैया, 61 लीटर। 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, 61 लीटर। तो तीनों से भरवाना है तो 61 से 61 गया तो भैया 36 मिनट में भर देंगे। अब यहां से बताइए क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, जल्दी से नोट करेंगे भाई। देखिए, सबसे पहले ब्यास की आपको रेशियो दिया गया था, तो रेशियो यहां से निकाल लिया, ब्यास का कितना आया, 3 4 6। लेकिन जो गति होती है क्षमता के समानुपाती होती है। तो भैया यहाँ से जब क्षमता निकाल लेंगे तो मतलब इसकी गति निकालनी होगी, और गति जो आती है वो कहाँ से आती है, क्षेत्रफल से आती है। ठीक, तो यहाँ से जब हम गति लेंगे तो क्षेत्रफल के इक्वल होगा। तो क्षेत्रफल जो होता है भैया आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो भी ब्यास की आपकी रेशियो है उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भैया क्षमता आ जाएगी। ठीक है, क्षमता आई 9 16 और 36। सबसे बड़ा पाइप 61 मिनट में भरता है, लेकिन सबसे बड़ा पाइप 1 मिनट में कितना भरता है, 36। 1 मिनट में कितना भरेगा, 36। यहाँ से डायरेक्ट भी हम टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं भाई। देखो 1 मिनट में सबसे बड़ा पाइप कितना भरता है, 36 लीटर। ठीक, लेकिन टोटल समय भरने में उसको लगता है 61 मिनट। 1 मिनट में 36, तो 61 मिनट में कितना भर देगा, तो 36 गुणा 61 लीटर। हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? 1 मिनट में भैया 36 लीटर भरता है, कहाँ से पता चला, यहाँ से। ठीक, कैपेसिटी से। लेकिन टोटल टैंक को भरने में वो 61 मिनट लगता है। जब 1 मिनट में 36 लीटर तो 61 मिनट में 36 गुणा 61 लीटर। अब ये टोटल टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब किससे भरवाना है, तीनों से। तीनों की 1 लीटर की 1 मिनट की कैपेसिटी कितनी है, 61 लीटर। तो भैया 61 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 61 से 61 कटा तो कितना लगेगा समय, 36 मिनट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीन पाइपों की त्रिज्या 5/3 7/6 1/2 के अनुपात में है। सबसे छोटा पाइप अकेले इसको 2 घंटे 38 मिनट में भर सकता है। यदि पानी के बहाव की मात्रा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती है तो टैंक को तीनों पाइप मिलकर कितने समय में भरेंगे। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है भाई। त्रिज्या दे रखी है, रेशियो कितना है, 5/3 अनुपात 7/6 अनुपात 1/2। तो यहां से क्या करेंगे, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 6 का गुणा कर देंगे। यहाँ 6 का गुणा होगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यहाँ 7 और यहाँ 2 तिया 6। तो पहले टैंक की कैपेसिटी 10 आई, सॉरी त्रिज्या अभी कैपेसिटी नहीं है भाई, यहाँ से क्या आई, अभी त्रिज्याएं आई। तो पहले टैंक की त्रिज्या कितनी है, जो सॉरी पहला पाइप है उसकी त्रिज्या 10, इसकी त्रिज्या 7 और इसकी त्रिज्या 3। जब यहाँ से क्षमता निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे भाई। तो 10 7 और 3 क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ से पहले टैंक की क्षमता, पहले पाइप की क्षमता 100, दूसरे पाइप की क्षमता 49 और 3 का वर्ग 9।
पहला पाइप 1 मिनट में 100 लीटर पानी भरेगा, दूसरा पाइप 1 मिनट में 49 लीटर पानी भरेगा, और तीसरा पाइप 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरेगा। तो सबसे छोटा पाइप कौन होगा? जिसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी, ठीक, और सबसे कम पानी भी यही भरेगा भाई। क्लियर? अब यहां से सबसे छोटा पाइप अकेले इसको 2 घंटे 38 मिनट, तो 2 घंटे 38 मिनट को हम मिनट में चेंज कर लेंगे। 2 घंटे में 120 मिनट और 38 मिनट ये है, तो टोटल 158 मिनट में कौन भर देता है पानी को? सी। टैंक को कौन भरेगा? सी 158 मिनट में। सी मतलब सबसे छोटा वाला पाइप, ठीक। लेकिन सबसे छोटा वाला पाइप 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 9 लीटर, ठीक। 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 9 लीटर। और 158 मिनट में टोटल टैंक को वो भर देगा। तो भैया यहां से देखेंगे 158 मिनट में पानी कितना भर देगा, तो 9 गुणा 158 लीटर, तो ये आ गई भैया टैंक की कैपेसिटी, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया है यदि टैंक को तीनों पाइप मिलकर भरेंगे तो कितने समय में भर लेंगे। तो यहां से भैया लीटर कितने हैं टोटल? 9 गुणा 158, और तीनों की कैपेसिटी कितनी है भैया? तो 49 और 9 158, ठीक। तो 158 से 158 कैंसिल, तो भैया 9 मिनट में तीनों मिलकर टैंक को भर देंगे। जल्दी से नोट करेंगे। देखिए एक बार रिपीट करते हैं भाई दोबारा से। त्रिज्या का अनुपात कितना है? 10 7 3। लेकिन जब क्षमता का अनुपात लेंगे तो हम यहाँ से वर्ग करेंगे, ठीक। वर्ग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ लिखा गया भैया पाइप के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती है कौन? पानी का बहाव, ठीक। पानी का बहाव मतलब स्पीड जो है उसकी। क्लियर? तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग करते हैं क्षेत्रफल में। तो यहाँ से पहले पाइप की कैपेसिटी 100 लीटर, दूसरे की 49 लीटर और तीसरे की 9 लीटर। सबसे कम पानी ये भरता है तो सबसे छोटा पाइप भी ये होगा, या सबसे कम त्रिज्या इसकी है तो छोटा पाइप भी यही होगा। ये 158 मिनट में टोटल टैंक को भर देता है। लेकिन यहाँ से 1 मिनट में कितना भरता है? 9 लीटर। तो 158 मिनट में कितना भरेगा? 9 गुणा 158, ठीक। तो टैंक की कैपेसिटी आई 9 गुणा 158 लीटर। अब भरवाना किससे है? तीनों से भरवाना है। तो तीनों की 1 मिनट की कैपेसिटी कितनी है? तीनों को जोड़ लेंगे 158, ठीक। तो 158 से डिवाइड करेंगे, 158 से 158 कैंसिल, तो कितने मिनट में भर देंगे? 9 मिनट में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो पाइप एक साथ एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। दो पाइप हैं, ए है भैया और बी है, दोनों मिलकर इसको 12 घंटे में भर देते हैं, ठीक। एक पाइप दूसरे से 10 घंटे पहले टैंक को भरता है। पहला पाइप जो है वो दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले टैंक को भर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दूसरा टैंक जो है वो 10 घंटे अधिक ले, पहला 10 घंटे कम लेता है। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 10 घंटे होगा। यदि पहला पाइप आपका ए घंटे लेता है तो दूसरा पाइप कितना लेगा? ए प्लस 10, 10 घंटे अधिक लेगा। तो यहां से भैया यदि ए पाइप आपका मान लो x घंटे लेता है तो दूसरा पाइप कितना लेगा? बी, वो लेगा x प्लस 10 घंटे, क्योंकि पहला वाला पाइप जो है दूसरे वाले पाइप से 10 घंटे कम लेता है, ठीक। तो दूसरा पाइप 10 घंटे अधिक लेगा। अब जब हमारी मजबूरी हो x मानना तो क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। ऑप्शन से कैसे करेंगे? तो तेज गति वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा? तेज गति वाला कौन होगा? जो टैंक को कम घंटे में भरेगा। तो तेज गति किसकी है? ए की। तो हम मान लेंगे कि ए जो है वो 15 घंटे में टैंक को भर देगा भाई, ठीक। तो ए जो है भैया वो 15 घंटे लेता है, तो बी कितने घंटे लेगा? बी लेता है इससे 10 घंटे अधिक, तो कितने घंटे लेगा? 25। तो टैंक कितने लीटर का होगा? 75 लीटर का। 15 पंजे 75 और 15 तिया, सॉरी 15 पंजे 75 और 25 दिया 75। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 75। ये टैंक को भरता है 1 मिनट में 5 लीटर और ये भरता है 3 लीटर। जब दोनों से भरवाएंगे तो 75, दोनों की कैपेसिटी लेंगे 5 और 3 8। क्या 12 मिनट में भरा? नहीं भरा भैया, ठीक। क्वेश्चन में बोला गया है दो पाइप एक साथ टैंक को 12 घंटे में भर देते हैं। यदि हम मान लें कि ए ने 15 घंटे लिए तो बी कितने घंटे लेगा? इससे 10 घंटे अधिक 25 घंटे लेगा, ठीक। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आएगी? 75, और दोनों की 1 मिनट की कैपेसिटी कितनी होगी? 8। तो दोनों से पानी भरवाना है तो 75/8 घंटे में भरेंगे। क्या 12 घंटे में भरा? तो भैया 12 घंटे में नहीं भरा, तो ऑप्शन ए क्या होगा? रोंग होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ से गलत। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे भाई। हमने मान लिया कि ए जो है वो 20 घंटे में भरता है। ए क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि बोला गया है तेज गति वाला कौन है, ए, जो टैंक को कम समय में भरेगा उसकी गति तेज होगी। तो यहाँ से हमने मान लिया कि ए 20 घंटे में भरता है भैया, तो बी कितने घंटे में भरेगा, इससे 10 घंटे अधिक लेता है तो 30 में भर देगा। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आएगी, 60 आएगी, और ए की कैपेसिटी 3 और बी की कैपेसिटी 2। ठीक, अब 60 भरवाना है किससे, दोनों से, 3 और 2 5, तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो दोनों मिलकर 12 घंटे में भर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है भैया बी, 20 घंटे। क्लियर, ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाता है, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और भैया आज का लास्ट क्वेश्चन, के बाद कल आपकी क्लास होगी और उसमें हम पाइप और टंकी फिनिश कर देंगे भाई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। अब यहाँ से ए है, बी है और सी है, टंकी को टोटल 6 घंटे में भर देते हैं। क्लियर, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे एक साथ काम करा भैया, ए बी और सी ने एक साथ काम करा 2 घंटे, और सी को बंद कर दिया, सी बंद हो गया, तो अब काम कौन करेगा, ए और बी। ठीक, ए तथा बी शेष टंकी को भरने में 7 घंटे लेते हैं। अब जो शेष टंकी बची, ए और बी कितना घंटे लेंगे, 7 घंटे। ठीक, तो काम हो जाएगा भैया टोटल पूरा। क्लियर, तो सी द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। अब यहां से देखिए, अब कैपेसिटी नहीं पता, हम कैपेसिटी नहीं निकाल सकते, तो हम मान लेंगे ए की कैपेसिटी कितनी है, ए है, बी की कैपेसिटी बी, और सी की कैपेसिटी सी। मतलब ए 1 घंटे में ए भरेगा, बी 1 घंटे में बी भरेगा, और सी 1 घंटे में एक भरेगा। और भैया 6 घंटे काम करेंगे तो 6 घंटे में 6 से गुणा कर देंगे, लेकिन काम हो जाएगा फिनिश। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ए बी सी ने 2 घंटे काम किया मिलके, जो काम बचा वो ए और बी ने 7 घंटे में कर लिया। तो भैया यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ भी काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, तो दोनों को क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो भैया दोनों को बराबर रख देंगे। चलिए, तो यहाँ से दोनों को बराबर रखेंगे, तो ए बी सी 6 घंटे में पूरा काम करते हैं, लेकिन ए बी सी 2 घंटे काम करते हैं, और बचा हुआ काम कौन पूरा करता है, ए प्लस बी, कितने घंटे में, 7 घंटे में। क्लियर, यहाँ भी काम पूरा हुआ, तो दोनों को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे भाई। अब यहाँ से देखो, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, 6 ए बी सी है, ये 2 ए बी सी है, माइनस करेंगे तो कितने ए बी सी बचेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बचेंगे भैया यहाँ से 4। क्लियर, और इधर क्या बचा, ए प्लस बी, और इधर गुणा में बचा 7। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी कहाँ लाएंगे, बटे में। ठीक, और यहाँ 7 है भैया, 4 गुणा में से कहाँ चला गया, बटे में। a प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपेसिटी कितनी आई, 7, और a और b की कैपेसिटी कितनी है, 4। तो क्या हम यहाँ से c की कैपेसिटी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तीनों की कैपेसिटी 4 है, a और b की कैपेसिटी, सॉरी, तीनों की कैपेसिटी 7 है, ए और बी की कैपेसिटी यहाँ से 4 है, तो सी की कैपेसिटी कितनी बची, 3। ठीक, तो सी की कैपेसिटी बची भैया 3। सी की कैपेसिटी कितनी आई, तो सी की कैपेसिटी आई 3। अब टोटल काम निकालना है, टोटल काम क्या था भैया हमारा, टोटल काम ये था और ये था, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, तीनों 6 घंटे में करते हैं, ये टोटल काम है। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, तीनों की 7 गुणा 6, तो टोटल काम है 42, यानी कि टैंक जो है वो कितने लीटर का है, 42 लीटर का। ठीक, 42 लीटर का है, भरवाना किससे है, सी से। सी की कैपेसिटी कितनी है, 3, तो भैया सी भरेगा 42/3, तो कितने टाइम में भर लेगा, 14 घंटे में। ठीक, यहाँ भैया सब घंटे में दिए गए हैं, तो ये भी आंसर आएगा घंटे में, तो सी भर लेगा 14 घंटे। क्लियर, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में मिलकर काम को पूरा कर लेते हैं, लेकिन ए बी और सी 2 घंटे काम करते हैं, उसके बाद सी को हटा दिया जाता है, तो काम कौन करेगा, ए और बी, कितने घंटे में, 7 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस ये भी टोटल काम है, और ये भी टोटल काम है, बराबर रखेंगे। यहाँ से ए बी सी बटे ए बी कितना आएगा, 7/4। ए बी सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 7, लेकिन ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 4, तो सी की कैपेसिटी कितनी आई, 3। क्लियर, अब यहाँ से काम टोटल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी गुणा 6, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 7, और गुणा कितना है, 6, कितना आएगा, 42 लीटर। ठीक, किससे करवाना है, सी से भरवाना है, सी की कैपेसिटी कितनी है, 3, तो 42/3 कितने घंटे में भर देगा, 14 घंटे में। ठीक है, तो भैया कल आपकी लास्ट क्लास होगी पाइप और टंकी की,
और कल हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।